ये खेसारी लाल यादव जो है, इसको बीच बाजार में ही जूता मारो। ये यदमुल्ला जो है, अकेले में आकर माफी मांगे तो इससे अच्छे से बात कर लो, लेकिन बीच बाजार में गाली दे तो वहीं पर इसको जूता मारो। ये बात कहता कौन है? ये बात निरहुआ कहते हैं। इस वक्त पर भोजपुरी में खेसारी लाल यादव एकदम अलग छट चुके हैं। इसका कारण भी है कि चुनाव में खेसारी लाल यादव को शायद ऐसा लग रहा था कि अब उनको भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है। उनको ऐसा लग रहा था कि हम विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे और हमको अब भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम अपने आप में इतने पावरफुल हो जाएंगे कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम आया तो सारी की सारी कहानी बदल गई। अब निरहुआ जब खेसारी के बारे में यह सब कुछ कहते हैं तो इसके बाद खेसारी अपने सोशल मीडिया पर आकर एक शायरी लिखते हैं। वो शायरी लिखते हैं कि हम आह भी करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। खेसारी इशारे में कहा जा रहा है कि निरहुआ के ऊपर कटाक्ष करते हैं और इसके नीचे लिखते हैं कि इतना ज्यादा कचरा मत फैलाइए कि बाद में उसको समेटा नहीं जा सके। निरहुआ और खेसारी की लड़ाई चल रही है, लेकिन निरहुआ के साथ पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी, भोजपुरी का हर स्टार अंदर खाने खड़ा है और खेसारी एकदम अकेले हैं। और खेसारी का जो दोहरापन चरित्र है, दोहरा चरित्र है, उसकी एक और वानगी जो दिखी है। इन तमाम चीजों के बारे में आपको हम बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले खेसारी का दोहरा चरित्र समझिए। ये खेसारी राम मंदिर को लेकर कटाक्ष करते हैं, वही खेसारी सोशल मीडिया पर धर्म ध्वजा युगों युगों तक यूं ही लहराता रहे। संपूर्ण भारत ही नहीं, अयोध्या जी, तमाम अलग अलग देश दुनिया में धर्म ध्वजा लहराता रहेगा, इसकी मंगल कामना करते हैं। आरती उतारते हुए भगवान राम का वीडियो डालते हैं। वहां पर बाकायदा एक पंडित जी भी होते हैं जो यज्ञ करवा रहे होते हैं। अब आप समझिए कि यह दोहरा चरित्र, इस आदमी का चरित्र कितना दोहरापन वाला है। यह आदमी सोशल मीडिया पर आकर राम मंदिर के बारे में बोल जाता है, सरस्वती माता के बारे में कटाक्ष कर जाता है। इसके फलस्वरूप यह होता है कि इसके समर्थक अनपढ़ जो होते हैं वो राम और सरस्वती को लेकर अनाप शनाप बकवास करने लगते हैं। और ये आदमी अंततः सब कुछ कहने के बाद वापस से आकर भगवान राम का आरती उतारता है। ये अयोध्या को भी अयोध्या नहीं कहता, बल्कि अयोध्या जी कहता है। लेकिन इसके समर्थक चूंकि इसने एक बार जो कह दिया, उसके कारण भगवान राम को ही अपना दुश्मन मान बैठे। अब एक और बात, खेसारी जिस धर्म ध्वजा को लहराने की बात करते हैं, वो धर्म ध्वजा कहां लहरा रहा है? राम मंदिर के ऊपर लहरा रहा है। किस राम मंदिर के ऊपर? वही राम मंदिर जो बाबरी को तोड़ करके बनाई गई है। कहने का मतलब कि खेसारी अगर दोहरे चरित्र के ना होते, वाकई में एक बात पर टिकने वाले होते, तो भगवान राम का उन्होंने एक बार विरोध किया तो तर्क के साथ हमेशा के लिए उसके साथ खड़े रहते। लेकिन यही दोहरा चरित्र है। अब आइए खेसारी बनाम निरहुआ की लड़ाई पर। निरहुआ एक सोशल मीडिया पर एक पॉडकास्ट में बातचीत करते हैं। वहां पर वो खेसारी को कहते हैं कि ये आदमी अगर बाजार में मिले, गाली बाजार में दे, तो ये अकेले में आकर माफी मांग लेता है, लेकिन इसको जूता मारूंगा बाजार में ही, अगर ये बाजार में गाली देगा तो। निरहुआ जब ये कहते हैं तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल होते हैं। निरहुआ एक बात और कहते हैं जो वाकई में बड़ी महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि ये आदमी चैलेंज देता है, कहता है कि हम जहां पर सभा कर रहे हैं, 1 किलोमीटर के अंदर आकर मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पवन सिंह कोई सभा कर दे, देख लिया जाएगा कि कहां पर कितना भीड़ हो रहा है। निरहुआ कहते हैं कि आखिरकार ये अहंकार आ कहां से रहा है, ये किसको ये तमाम चीजें दिखा रहा है। और निरहुआ कहते हैं कि बाप को ये मत सिखाओ कि बेटा पैदा कैसे करते हैं। और इसी के बाद सोशल मीडिया पर यह लड़ाई आगे बढ़ती है। एक बात आप समझिए, खेसारी वाकई में चुनाव के दौरान जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से कटाक्ष करते हैं, उसके कारण उनके रिश्ते पवन सिंह समेत निरहुआ, रवि किशन, खेसारी लाल यादव के रिश्ते, मनोज तिवारी, इन तमाम लोगों से खराब हो चुका है।
अब खेसारी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने तो वो कहीं से गा देंगे, लेकिन फिल्मों में वो स्थापित रहे। क्योंकि फिल्में कैसे बन रही हैं, भोजपुरी की सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के सब्सिडी की बदौलत भोजपुरी की फिल्में बन रही हैं, क्योंकि सरकार वहां पर सब्सिडी के जरिए पैसा दे रही है। अब चूंकि खेसारी इतना अनाप शनाप बोल चुके हैं, तो सबसे बड़ा डर यही है, और खेसारी ने इस बात को कहा है कि गाना तो मैं गाता रहूंगा, लेकिन अगले 5 साल तक मैं कमा नहीं पाऊंगा, फिल्में नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह, तमाम लोगों के रिश्ते वहां पर ठीक हैं, और खेसारी ने जो तमाम बातें कही हैं, विशेष तौर पर राम को लेकर, सरस्वती को लेकर, ये बीजेपी की जो सरकार है, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनके आइडियोलॉजी के एकदम विपरीत है। तो शायद खेसारी वापस से वहां पर अपने आप को स्थापित ना कर पाए, क्योंकि उनको भोजपुरी फिल्में बनाने के लिए सब्सिडी नहीं मिलेगी। और कहीं ऐसी जगह जहां पर आरजेडी या आरजेडी के जो समर्थक दल है, मतलब कांग्रेस पार्टी, वहां पर किसी प्रकार का ऐसा प्रावधान नहीं है, और वहां पर अगर प्रावधान होगा तो वहां का लोकालिटी ऐसा नहीं होगा जिससे वो यूपी और बिहार पर केंद्रित फिल्में वहां पर बना सकें। बाकी जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हमने वो कहानी आपको बताने का प्रयास किया है। खेसारी लाल यादव कितने बड़े दोहरे चरित्र के आदमी हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से भी लगाइए कि खेसारी तमाम चीजों पर कटाक्ष करते हैं, राम मंदिर, अयोध्या, इन तमाम चीजों को लेकर अनाप शनाप बोलते हैं, लेकिन वही खेसारी जब मौका मिलता है तो इसी बागेश्वर धाम के मंच पर जाकर, जो बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो कट्टर हिंदू हैं, हिंदुत्व के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग तक कर देते हैं जिस पर लोगों को आपत्ति हो जाती है। उनके साथ मंच पर जाकर नाचते हैं, गाते हैं, उनके चरणों में अपना सर झुका करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ये दोहरा चरित्र जो उनका है, हमने केवल उसका एक नमूना आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बाकी खेसारी लाल यादव इन मुश्किलों को कैसे पार करते हैं, वापस से रिश्ता क्या ठीक कर पाते हैं, और जिनकी जो सबसे गलत आदत है कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर लेकर उसके ऊपर हमला बोलना, उसके ऊपर कटाक्ष करना, किसी के पत्नी को लेकर के बोलना, क्या वाकई में खेसारी लाल यादव इसमें सुधार लाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अब तक की जो कहानी थी, हमने वो कहानी आपके समक्ष रख दी है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहती हो कि वीडियो बनाएं, उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।